नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं एसआईपी कैलकुलेटर के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर के साथ। थोड़ा देखेंगे कि अगर हम 1000 इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा हो सकता है, 2000 इन्वेस्ट करते हैं तो कितना पैसा हो सकता है, या किस तरीके से हम उस अमाउंट पे पहुंचेंगे जिससे हम रिटायर हो सके, जिससे हम एक कार ख़रीद सकें, या फिर जिससे हमारा ज़िंदगी बहुत शांतिमय हो सके, हमारी ज़िंदगी में कष्ट ना हो। और पैसा ही सबसे बड़ा जड़ है जिसके कारण लोगों की ज़िंदगी में कष्ट है। तो देखते हैं और समझते हैं। और अगर आप इस वेबसाइट को विज़िट करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट का नाम है scriptbox.com। तो अगर आप इसको विज़िट करेंगे तो आपको लिंक मिलेगा। अगर आपको विज़िट करना है तो मैं ये लिंक, इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से विज़िट ज़रूर करना, आकर इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना, देखना, समझना। देखो, सबसे पहली बात, कमाता हर कोई है, हर किसी के पास पैसा है, पर फिर भी मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं यार कि 10 साल हो गए नौकरी करते हुए, 15 साल हो गए नौकरी करते हुए, लेकिन पैसा ही नहीं है। तब भी पैसा के लिए परेशान था, अब भी पैसे के लिए परेशान हूँ। ऐसे लोग कौन होते हैं जो 10-10 साल से काम कर रहे हैं फिर भी पैसों के लिए परेशान है, फिर भी उनके पास पैसा नहीं है? कैसे हो जाता है ये चीज़? क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी पैसे का वैल्यू नहीं समझा, उन्होंने कभी इन्वेस्टमेंट का शक्ति नहीं समझा कि इन्वेस्टमेंट भी करना होता है। तो उस तरीके से देखो, रियल स्टेट में भी बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं कि मेरे बाप दादा ने ये ज़मीन खरीदा था आज, और आज ये ज़मीन करोड़ों का हो गया। क्यों हुआ वो ज़मीन करोड़ों का? क्योंकि आपने उसमें ख़रीदा होगा, एक वक्त पे आपने कुछ पैसा लगाया होगा उस ज़मीन में। पर यही है कि रियल स्टेट में ज़मीन खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, और उतना पैसा हर किसी के पास एक बार में होता नहीं है। तो छोटा छोटा अमाउंट से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए बेस्ट होता है स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड। तो वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। आज के टाइम में एक नॉर्मल आदमी 25 से 30 हज़ार रुपये भारत में कमाता है। एवरेज मान के चलते हैं 20,000 रुपये एक नॉर्मल आदमी भारत में कमाता है, जिसमें से अगर वो महीने का 2,000 रुपये भी, अगर अपने टोटल इनकम का 10% भी अगर वो इन्वेस्ट करता है, मान के चलो 20 की उम्र में वो कमाना चालू करता है, ठीक है, और यहाँ से वो सोचता है कि मैं 60 तक काम करूँगा। एवरेज मान के चलते हैं कि अगर वो 20 की उम्र से कमाना चालू करता है और 60 तक कमाता है, तो एवरेज वो महीने का 6,000 रुपये इन्वेस्ट करता है। क्योंकि आज वो 20,000 कमा रहा है, आज से 10 साल बाद वो 30,000 कमाएगा, आज से 20 साल बाद वो 50,000 रुपये कमाएगा, तो तब थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो एवरेज मैं कह रहा हूँ, एवरेज जो वो इन्वेस्ट कर रहा है वो 6,000 रुपये महीना इन्वेस्ट कर रहा है। मान के चलते हैं 6,000 रुपये महीना वो इन्वेस्ट कर रहा है पूरे के पूरे आने वाले 30 साल के लिए, क्योंकि 20 से चालू कर रहा है और वो 60 तक करेगा, यानी 40 साल के लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक, क्योंकि 40-60 के बाद वो कोई काम नहीं करना चाहता, वो देखना चाहता है कि इतना पैसा होगा क्या कि मैं काम ना करूँ तो मेरा घर का खर्चा निकल जाए जब मैं 60 साल का रहूँगा। तो यानी 40 साल तक वो इन्वेस्ट करता है एकदम डिसिप्लिन के साथ, हर महीने 6,000 रुपये एवरेज। मतलब अभी 2,000 करेगा, अभी से 5 साल बाद 3,000 करेगा, उसके 5 साल बाद 5,000 करने लगेगा, उसके 5 साल बाद 6,000 करने लगेगा, उसके 5 साल बाद भले ही 10,000 रुपये महीना वो इन्वेस्ट करने लगे। तो एवरेज मैं लेके चल रहा हूँ पूरे 40 साल का 6,000 रुपये, ठीक है। 12 महीने पे कंपाउंड करेगा उसका पैसा, 40 साल के लिए वो इन्वेस्ट करेगा, और रिटर्न मान के चलते हैं एवरेज जो भारत में मिलता है, जो ज़्यादा रिस्क ना लेके, वो है 15% का रिटर्न उसको मिलना। इसमें मैंने इसमें से मैंने इन्फ्लेशन नहीं घटाया है। अगर हम इन्फ्लेशन घटा दें भारत में, जो 6% का इन्फ्लेशन होता है, तो वो महंगाई दर 6% का रहता है। अगर उसको घटा के देखेंगे तो थोड़ा अमाउंट अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा। मान के चलो 15% का रिटर्न उसको आता है, ठीक है। पूरे के पूरे 40 साल के पीरियड में 6,000 रुपये महीना वो लगाता है, तो उसके पास कितना होगा जब वो 60 का रहेगा? जब वो 60 का रहेगा तो उसके पास इतना अमाउंट रहेगा, 18 करोड़, करीब 61 लाख, 18 करोड़ 61 लाख रुपए, मतलब 18 करोड़ 61 लाख, जब वो 60 साल का रहेगा। चलो आप तो कहोगे यार, पर 60 साल, जब मैं 60 का रहूँगा यानी 40 साल बाद, तभी 18 करोड़ का वैल्यू थोड़ी ना होगा उतना। तो मैं अब देखते हैं कितना वैल्यू होगा इसका, तब कितना वैल्यू होगा
इस 18 करोड़ 60 लाख का, इसको देखने के लिए तो हमें 6 इसमें से 6 घटा देते हैं, क्योंकि 6% इन्फ्लेशन रहता है भारत में। भारत में 6% इन्फ्लेशन है, तो 15% का एक्चुअल रिटर्न था, जिसमें से 6% हमने घटा दिया महंगाई दर, तो 9% का रिटर्न हुआ। तो देख लो आपका एक्चुअल जो पैसा उस टाइम का वैल्यू का होगा, जो आज के टाइम में होगा, वो होगा 2 करोड़ 80 लाख, मतलब करीब करीब 3 करोड़ रुपए। सोचो आज आपके पास 3 करोड़ रुपया है, तो ये कितना ज़्यादा पैसा है। आज के टाइम में 3 करोड़ रुपया कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है। तब आपके पास, जब आप 60 के रहोगे, तब आपके पास आज के वैल्यू का 3 करोड़ होगा, यानी तब वो 3 करोड़ का वैल्यू कितना होगा, 18 करोड़, जब आप 60 के रहोगे। तो सोचो जब बैंक अकाउंट में आज आपके 3 करोड़ पड़ा है, महीने का खर्चा आपका 20,000 रुपये है, तो 3 करोड़ रुपये अगर आप अपने बैंक अकाउंट में रखोगे, ज़रा हम गूगल कैलकुलेटर पे जाते हैं, 1 मिनट, गूगल कैलकुलेटर पे जाते हैं हम। गूगल कैलकुलेटर पे हम आ गए, आपके पास 3 करोड़ रुपया आज है, ठीक। ये 3 करोड़ हो गया ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। आज आपके पास 3 करोड़ रुपया है, ठीक। और इस 3 करोड़ रुपया में आपने इसको डाल दिया एफडी में, जिसमें आपको 6% का रिटर्न मिल रहा है, ठीक। तो कितना आपको मिलेगा साल का इंटरेस्ट, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 18 लाख आपको साल का मिलेगा। इसको 12 से भागा मार दो, यानी 12 महीने से, यानी महीने का 1.5 लाख रुपए। आज आपको 1.5 लाख रुपए महीने का मिले तो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट यार, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 1.5 लाख रुपए महीना। तब आपके पास 60 साल की उम्र में 1.5 लाख रुपए महीना के बराबर का पैसा होगा, उतना पावरफुल होगा आपका पैसा। तो ये होता है प्लानिंग, कि आप रिटायरमेंट के वक्त में आपके पास इतना पैसा हो कि आप आपका घर का खर्चा, आपका ऐशो आराम, आपका दवाई का खर्चा, आपका ट्रैवलिंग का खर्चा, सब चीज़ बिना कमाए निकले। और वो होता है फाइनेंशियल फ्रीडम। और तब आप काम नहीं भी करेंगे, अगर आपको ज़बरदस्ती आपको काम नहीं करना होगा, बेसिकली ये चीज़ है। तो इस तरीके से आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो ये तो वो अमाउंट था इन्फ्लेशन हटा के। अगर इन्फ्लेशन इसमें हम ऐड कर दें कि 15%, तो आपको उस समय में इतना रुपए होगा, 18 करोड़ 60 लाख तब का। और आज के टाइम में उसका वैल्यू है 3 करोड़ रुपया, ठीक है। तो महंगाई भी बढ़ेगा समय के साथ, तो 18 करोड़ के जो होगा आपके पास, जो उससे आप आज के वैल्यू का 3 करोड़ रुपए का सामान खरीद सकते हो। बेसिकली ये चीज़ें हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा, पर आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। आज आपके पास 3 करोड़ होगा तो क्या होगा, सोचो आपका आपका जीवन कैसा होगा। सिमिलरली यही चीज़ है, जब आप 60 के रहोगे तो आपके पास 18 करोड़ होगा। समझ रहे हो? तो ये है पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग फॉर रेगुलर 40 ईयर्स। चलो ये तो एक नॉर्मल जो 20,000 रुपये महीना कमा रहा था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मान आज के टाइम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा कमाते हैं, फिर भी उनके पास पैसा नहीं होता, फिर भी वो लोग जीवन में उनको ज़बरदस्ती नौकरी करना पड़ता है। मान के चलते हैं कि अगर कोई बंदा 15,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करता है, ठीक है, 15,000 रुपये महीने एवरेज इन्वेस्ट करता है पूरे 40 साल के दौरान। अभी मान लो 5,000 से चालू करता है, आने वाले 10 साल बाद 10,000 कर देता है, आने वाले 20 साल बाद 15,000 कर देता है, उसके 10 साल बाद वो 20,000 रुपये महीना कर देता है। तो एवरेज जो पूरे 40 साल का वो 15,000 रुपये महीना वो करता है। 40 साल के लिए 15% का रिटर्न मिलता है उसको, जो कि ये रिटर्न मैं बहुत कम ले रहा हूँ, क्योंकि रिटर्न ना मिलने को 20% भी मिल सकता है, 18% भी मिल सकता है। 18% अगर लेते हैं तो कितना पैसा होगा, आपको क्या लग रहा है 40 साल में उसके पास इतना पैसा होगा? देखो ये कितना अमाउंट है, ये 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़, यानी 126 करोड़ रुपए, करीब करीब 127 करोड़ रुपए मान के चलो, राउंड ऑफ करके 127 करोड़ रुपए। और आपने क्या किया, आपने बस महीने का एवरेज 15,000 रुपये इन्वेस्ट किया है 40 साल में, और वो भी डिसिप्लिन के साथ। और बहुत लोग होते हैं जो 40-40 साल तक काम करते रहते हैं,
फिर भी जब वो मरते हैं तो ना तो उनके पास कुछ संपत्ति होता है, ना तो उनके पास इतना पैसा होता है कि उनकी पीढ़ी जो आने वाली जनरेशन है वो अच्छे से जी सके, ना तो उनके पास इतना पैसा होता है कि वो कहीं डोनेट कर सके, किसी अच्छे काम में लगा सके, कोई स्कूल खोल सके, कोई हॉस्पिटल खोल सके, किसी गरीब का मदद कर सके। कुछ नहीं होता उनके पास। क्यों? जस्ट बिकॉज उनके पास वो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है, जस्ट बिकॉज उनके पास वो इमोशनल डिसिप्लिन नहीं है, जस्ट बिकॉज उनके पास वो डिसिप्लिन नहीं है जो हर महीने वो इन्वेस्ट कर सके। ये मैं दिखा रहा हूँ आपके आँख के सामने कि 15,000 रुपये महीना, अगर मान के चलो एक इंसान कितना जीता है, 80 साल जीता है, मान के चलो एक इंसान 80 ईयर्स जीता है, ठीक है, जिसमें से वो 20 से कमाना चालू करता है तो पूरे 60 साल वो कमाएगा, ठीक है। अगर वो 60 साल एवरेज मान के चलता हूँ, एवरेज उसका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है महीने का वो 20,000 रुपये महीना रहता है, ठीक है। 18% का उसको रिटर्न मिलता है। वॉरेन बफे का जो रिटर्न है वो 21% का है। तो मान के चलो आपको 20% का, वॉरेन बफे 21% का रिटर्न मिलता है वॉरेन बफे के जितना का। तो 60 साल बाद आपके पास कितना पैसा होगा? जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओगे तो आप इस दुनिया में क्या दे के जाओगे? आप इस दुनिया में ये दे के जाओगे। ये कितना अमाउंट है ना, ये ज़रा पढ़ने में भी दिक्कत होगा। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, पक्का 10,000 करोड़ है ना? एक बार फिर से गिनते हैं। 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000, मतलब 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ रुपया आप इस संसार को दे के जाओगे। आप अपने बच्चों को दे के जा सकते हो, आप गरीबों को दे के जा सकते हो, आप अच्छा काम बना के आकर के जा सकते हो, आप कोई हॉस्पिटल खोल के जा सकते हो, आप जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके लिए कर सकते हो, पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए कर सकते हो। आपके हाथ पे पैसा रहेगा तो आप इस संसार को कुछ दे के जाओगे, अगर आपके पास पैसा रहेगा तो। इसीलिए ये समय, ये जो आपने 60 साल तक किया ना रेगुलर, ये समय इतना पैसा बना रहा है और कुछ नहीं। समझ रहे हो? कंसिस्टेंटली केवल 20,000 रुपये एवरेज पूरे 60 साल में। मैं अभी से 20,000 का बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एवरेज। अभी हो सके आप 5,000 से करना चालू करो, 10,000 से करना चालू करो, पर आज से 10 साल बाद आप 15,000 करने लगोगे, क्या पता। आज से 20 साल बाद आप 25,000 करने लगोगे, आज से 30 साल बाद आप 30,000 रुपये महीना करने लगोगे। तो एवरेज मैंने 20,000 लिया तो आपके पास 30,000 करोड़ रुपये आप बन रहे हैं। यह आपका संपत्ति है जो आप छोड़ के जाओगे लोगों के लिए। तो ये सब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आके इससे गेम खेल सकते हो नंबर्स के साथ, जिससे क्या होगा, आपका जो माइंडसेट है वो मनी माइंडेड होगा। आप फाइनेंशियली एजुकेटेड बनोगे, आप समझ पाओगे कि आप क्या कर सकते हो इस संसार के लिए। समझ रहे हो आप? तो ये है गेम। तो आशा करता हूँ आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, scriptbox.com। इस पे आएंगे और इस पे आप कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। आप देखेंगे कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, अभी से कितना इन्वेस्टमेंट करना चालू कर सकते हैं। देखो यार, इन्वेस्टमेंट में ना मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैं अगर आप हर महीने 1,000 रुपये, 10,000 रुपये महीने इन्वेस्ट कर लोगे तो उससे मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। उससे आपका ही फ़ायदा होगा कि आपका पैसा बचेगा, आपका पैसा इन बढ़ेगा, आपके ऊपर से टेंशन कम होगा। उससे मेरा क्या होगा? पर मैं चाहता हूँ कि मेरा देश भारत इतना मजबूत बने। यहाँ के भारत है क्या? ये बेसिकली एक आइडिया। लोग ही तो मिलके भारत बनाते हैं। 130 करोड़ लोग मिलके ही तो भारत बन रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये 130 करोड़ लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाए, पैसे के टेंशन से ऊपर उठें, दिखावे में ना पड़ के रियल में अमीर बने, रियल में अमीर बने। उनके पास रियल में पैसा हो, ना कि ईएमआई पे गाड़ी, ईएमआई पे घर, ईएमआई पे फ़ोन, ईएमआई पे ज़िंदगी कट रहा हो, टेंशन में ज़िंदगी कट रहा हो, बॉस का गाली सुन रहा हूँ और ज़िंदगी में ज़बरदस्ती नौकरी कर रहा हूँ और उस कारण से ज़बरदस्ती बीमारी हो जाए शरीर में और मर जाए आदमी। ऐसा ज़िंदगी से अच्छा है कि शांति से ज़िंदगी जिए। तो गेम खेलो आके। वो सबवे सर्फर तो पबजी खेलने से अच्छा है यहाँ पे आओ और इस पे नंबर्स के साथ गेम खेलो और देखो कि आप क्या कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट करके कितना बना सकते हो। इसका नाम है scriptbox.com। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और मेरे इस काम को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझे डोनेट कर सकते हैं, ताकि हम फाइनेंशियली और मजबूत होएं, अच्छे कंटेंट को लाएं, क्योंकि एवरीवन नीड्स मनी। पैसे की ज़रूरत मुझे भी है। मैं चार्ज नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं है कि आपसे पैसा लो, आप पैसा दोगे तभी आपको ये कंटेंट मिलेगा। नहीं, आप पैसा नहीं भी दोगे तब भी आपको ये कंटेंट मिलेगा। अगर आप पैसा देना चाहते हो तो आप मुझे डोनेट कर सकते हो डायरेक्ट थ्रू UPI। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आशा करता हूँ हम ज़िंदगी में बहुत अच्छा करें।